ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, बी मैट्रिक्स जो है दिस इज सम ऑफ दिस मैट्रिक्स प्लस एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपको दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ जो एडजॉइंट ए है ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n के लिए जो डिटर्मिनेंट है एडजॉइंट ए का, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज पावर n-1। यहाँ n जो है दैट इज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो ये 3-1 मीन्स आपको फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसका स्क्वायर आपको दे देगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले तो हम ये अल्फ़ा ही फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट। देखो यहाँ पे आपको जो बी मैट्रिक्स है ना, इसमें दिया गया है, इसको अगर हम सॉल्व करें, इसमें तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से तो पता नहीं लगेगी, लेकिन बी को अब यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखो बी में दिस मैट्रिक्स प्लस एडजॉइंट ऑफ ए है। तो सबसे पहले एडजुकेट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए ही हम फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स ये आपको दे रखी है। अब इसके हम निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, ये एलिमेंट बिलोंग करता है, एक मैं आपको बता देता हूँ ये वाला मैंने कैसे निकाला है, बाकी आप उसी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये एलिमेंट बिलोंग करता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ये आइथ रो और जेथ कॉलम है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 1+1 हो जाएगा 2। तो 2 इवन है तो आपने यहाँ पॉजिटिव साइन असाइन करना है। फिर इसके रो और कॉलम को हटा के जो इधर बच जाएगी मैट्रिक्स, इनके एलिमेंट्स को क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से करके सब्ट्रैक्ट करना है। 5 × 3 15 -4 × 0 0, 15 - 0 आ गया 15। इसी तरह जो इसको हम बोलते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इस तरह से मैं कोफैक्टर्स निकालूंगा। अब निकालूंगा इस एलिमेंट का जो कि है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। तो 1+2 हो गया 3 विच इज़ ऑड, तो आप साइन असाइन करोगे नेगेटिव। फिर इसके रो और कॉलम आपने हटा देना है जिस रो और कॉलम में ये है, और आपके पास बच जाएगा 2 0 0 5। तो इनको क्रॉस किया, 2 × 5 हो गया 10, 0 × 0 0, तो -10 आ गया। इसी तरह सभी एलिमेंट्स के मैंने कोफैक्टर्स निकाल लिए। तो ये सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स आ गए। तो कोफैक्टर्स आने के बाद हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ये जितने भी कोफैक्टर्स हैं, तो जैसे जैसे जो एलिमेंट जिस रो में था उसके अकॉर्डिंगली मैं उस ऑर्डर में इनको लिखता गया। तो ये पहले वाले का कोफैक्टर है, सेकंड वाले का कोफैक्टर, तो एलिमेंट जो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है उसका कोफैक्टर, इस तरह से मैंने रोज में लिख लिए। लेकिन जब आप एडजॉइंट लिखोगे तो आप इन कोफैक्टर्स को इस तरह से लिखना है। इनका आपने जो 15 3 -6 है, इसको इसको आपने रो में डाल देना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ये बन जाएगा एडजॉइंट। तो इस तरह से ये जो है, ये जो कॉलम है इसको आप इधर रो में डाल दो। तो इधर फिर इस तरह से ये जो कॉलम है इसको आप, ये जो कोफैक्टर्स का जो कॉलम है इसको आप रो में डाल दो। इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो कोफैक्टर ऑफ, तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना। तो हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स जो थी एक ही, उसका ट्रांसपोज करके हमने बना दिया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद अब हम सिंप्लीफाई करते हैं मैट्रिक्स बी को। बी में मैंने एडजॉइंट ऑफ जो ए था यहाँ डाल दिया, इनको ऐड करेंगे, 1+15 हो गया 16, 3 -6, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे इस तरह से। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते गए तो आपके पास बी मैट्रिक्स इस तरह से आ जाएगी। देखो -5 अल्फ़ा + 5 अल्फ़ा तो 0 हो जाएगा, ये -10 है 4, 4 अल्फ़ा -4 अल्फ़ा 0 हो गया, -2 अल्फ़ा + 3 अल्फ़ा -2 हो गया, अल्फ़ा -2 बी मैट्रिक्स आ गई। तो बी मैट्रिक्स को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है अल्फा। तो हम ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपको दे रखा है। बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो बी मैट्रिक्स मेरे पास आ चुकी है, बी का मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूँ, ये है बी मैट्रिक्स। तो दिस इज, तो ये बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो मैंने डिटर्मिनेंट का ये साइन जो था वर्टिकल लाइज लगा दी। अब इसमें देखो जो इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो मैक्सिमम जीरोस जो है C2 कॉलम में है, तो मैं इसको C2 के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहा हूँ। कैसे करेंगे एक्सपैंड, यहाँ से शुरू करना है, ये प्लस रहता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये प्लस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन एक साथ रहेंगे।
बट मीन्स ये प्लस है तो इसको आपने नेगेटिव फिर प्लस ऐसे साइन दे रहा है। मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ C2 के अलॉन्ग, तो 3 को मिल जाएगा नेगेटिव साइन। फिर इसके रो और कॉलम हटा दिए तो मेरे पास जो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बचेगी, डिटर्मिनेंट बचेगा -10 4। 3 के रो और कॉलम को हटा दो तो बच गया -10 4 8 अल्फा -2। ये हमने एक्सपेंड कर लिया अलॉन्ग C2। अब इसका इसको आप अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। अभी आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई, अल्फा की वैल्यू मिल गई तो हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अल्फा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे ए में, तो ए हमने यहाँ अल्फा की वैल्यू रिप्लेस कर दी जो कि आई 1। तो 1 यहाँ पे रिप्लेस किया। अब मैंने निकाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मैंने निकाला है अलॉन्ग एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया। कैसे करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन साइन किया 1, फिर रो और कॉलम हटाया तो बच गया 3 इंटू 5 4 इंटू 0 0 15, फिर -1, रो और कॉलम हटाया तो बच गया 10 -0, फिर +2 8 -0। आई होप यू नो हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो था वो मेरे पास आ गया 21। लेकिन मुझे फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जिसका ऑर्डर n है उसका एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ये एडजॉइंट ए है, इसका डिटर्मिनेंट जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस पावर n-1 वेयर n इज द ऑर्डर। ऑर्डर है 3 ऑर्डर 3 के स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज 21 रेस पावर n-1 3 -1 का स्क्वायर 21 स्क्वायर 441 आ गया। तो 441 शुड बी द आंसर। तो थर्ड इसमें करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।